गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 1 हो चुका है। आज हम आपके लिए लेक्चर 2 लेकर आए हैं। अब आप प्रीवियस लेक्चर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, जो टॉपिक था ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि को हम लोगों ने डीप एंड डिटेल में पढ़े थे। और ये किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? जिंदा और मुर्दा, यानी जिंदा के गुण पढ़ रहे हैं हम लोग कि जिंदा जीवों में क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरा गुण जो आप पढ़ेंगे वो गुण होगा क्या जानते हैं? यानी ये नंबर 1 गुण था। नंबर 2 जो गुण है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या नाम है उसका? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मतलब आप जानते हैं प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। और आप सब जानते हैं कि प्रजनन या रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? यानी जनन कौन सी विधि है? क्या है ये? जनन वैसी विधि है, ये बायोलॉजिकल विधि है, ठीक है, जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान को पैदा करता है। तो क्या यहाँ पर आप ये बोलिएगा कि जो भी जिंदा जीव हैं, जो भी जिंदा दुनिया में जीव हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? संतान पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो आंसर इसका आप हाँ में भी आंसर कर सकते हैं और ना में भी। जो जानकारी है जिसको, जो पहले से ही पढ़ लिया हो, वो आंसर ना भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको जानकारी होता है। तो हाँ और ना का दोनों कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर देंगे हम। तो जनन का मतलब आप समझ गए हैं, संतान पैदा करना, बच्चे पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने ही जैसे, यानी कि इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होगा? बायोलॉजी का वह प्रोसेस जिसमें जीव अपने ही जैसे बच्चे को पैदा करता है। ऐसा नहीं कि कौवा जो है बिल्ली को पैदा कर रहा है और बिल्ली तोता को पैदा कर रहा है। नहीं, कौवा को ही पैदा करेगा, मनुष्य के बच्चे को ही पैदा करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं समझता हूं कि आप लोगों को आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी जीव हैं क्या वो जनन करते हैं, क्या वो बच्चे पैदा करते हैं? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी जीव होते हैं जो क्या करते हैं? बच्चे पैदा नहीं करते हैं, जिंदा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप खाने के लिए जिंदा हैं या जिंदा रहने के लिए खाते हैं? तो आंसर ये है, आप जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो उसी तरीके से क्या जिंदा रहने के लिए जनन जरूरी है या जनन के लिए जिंदा होना जरूरी है? तो मैं समझता हूं आप लोग का आंसर ये होना चाहिए कि जिंदा रहने के लिए जनन जरूरत नहीं होता है। आप जिंदा है, जरूरी नहीं है कि आप बच्चा पैदा कर ही दीजिएगा, आप संतान पैदा कर दीजिएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जनन जो है जिंदा रहने की शर्त नहीं है। हालांकि जितना जीव होते हैं वो जनन करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। मैं सबसे पहले जनन का डेफिनेशन लिखता हूं। लेकिन क्या डेफिनेशन है? वह बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है, पैदा करता है या उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यह डेफिनेशन मुझे लगता है आप लोग को आता है। देखिए, जनन एक होता है सेक्स, ठीक है। जनन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना या किसी को जन्म देना, और सेक्स का मतलब ये हरगिज नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मुझे लगता है। अब यहाँ पे मैं ये बात लिख रहा हूं कि जनन जो है सभी जिंदा जीवों पर लागू नहीं होता है। यानी सभी जीव अगर होंगे, जिंदा जीव होंगे, तो वो जनन करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और इसका मैं एग्जांपल दूंगा आप लोग के सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एग्जांपल क्या है? नंबर 1, बांझ औरतें, बांझ मनुष्य जिसको बोलते हैं आप लोग, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है? वो जिंदा है। दूसरा बात कार्यकर्ता मधुमक्खी। कार्यकर्ता मधुमक्खी क्या है? एक मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी। तीसरा नंबर है म्यूल। म्यूल का मतलब होता है खच्चर।
ठीक है, क्या होता है? खच्चर। यानी ये 3 ऐसे जीव हैं जो जिंदा है लेकिन ये लोग जनन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जनन जो है, ये जनन जो नियम है, जनन का नियम है, ये जनन का नियम सभी जिंदा जीवों पर नहीं ये अप्लाई होता है, उसमें नहीं पारित होता है, उसका वो कानून जो है ना सभी पर लागू नहीं होता है। इसीलिए इसको नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि जनन बहुत ज्यादा निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर लोग जनन करना छोड़ देंगे, जो भी जीव जनन करना छोड़ देंगे या बच्चे पैदा करना छोड़ देंगे, एक समय ऐसा आएगा कि उस जीव की प्रजाति क्या हो जाएगा? दुनिया से गायब हो जाएगा, दुनिया से क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए जीवों के लिए जनन जरूरी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हर एक चीज ये नहीं जरूरी है। किसके लिए? अपने प्रजाति को मेंटेन करने के लिए, दुनिया को कायम रखने के लिए, वगरना ये जिंदा रहने की कोई शर्त नहीं है। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, क्या? इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब वो कानून जो हर जिंदा जीवों पर लागू हो जाए उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन जो कैरेक्टर, जो गुण सभी जिंदा जीवों में ना रहे उसको हम लोग नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तीनों जीवों में जनन की कोई भी नियम या कानून लागू नहीं होता है, इसीलिए इसको किस में रखा गया है? नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में रखा गया है। अब जनन के बारे में एक ही और शब्द बच जाता है, एक ही बात बच जाता है, वो क्या है? एक क्वेश्चन आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वैसे जीव जिसका शरीर, जिसका बॉडी एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनका उदाहरण आप जानते हैं, जैसा कि हम लोग क्या है? मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय जीव। हम लोग का शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसमें एक बात यह है कि ग्रोथ जो होता है प्लस रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होता है, यानी सेम टाइम में होता है। कितना में? सेम टाइम में। ये साइनोनिम्स है, यानी ग्रोथ भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा। आप बोलिएगा कि सर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे मुमकिन है एक साथ? ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना। तो ये कहाँ का नियम है भाई? ये कैसे हो सकता है? जरा समझाइए तो। आइए समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका डेफिनेशन में, क्योंकि इसको इरेज करने वाला हूं। ले लीजिए, ठीक, ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं आपको, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लीजिए, एक कोशिकीय जीव लीजिए। ये अमीबा हो गया, ठीक है, ये एक अमीबा हो गया, ठीक। अमीबा आप जानते हैं, अमीबा आप 10th से ही पढ़ के आ रहे हैं। अमीबा में विभाजन आप पढ़े होंगे। अमीबा में विभाजन जब होता है तो बहुत सारे अमीबा बनता है। यहाँ पे मैं 2 सेल बनाता हूँ, इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, द्विखंडन, जिसको कहते हैं द्विखंडन। देखिए, एक अमीबा 2 भागों में बांट गया है, इसको द्विखंडन कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रोथ कैसे हुआ और जनन कैसे हुआ, आइए इस बात को समझते हैं। ग्रोथ का मतलब यह होता है कि कोशिका की संख्या में वृद्धि या फिर मास में या वजन में वृद्धि। तो देखिए, ग्रोथ क्या किया? अमीबा क्या किया? कोशिका की संख्या में वृद्धि। ये एक कोशिका था, यहाँ पे 2 कोशिका हो गया, तो इसका मतलब ग्रोथ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। अच्छा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? बच्चे पैदा करना, जन्म देना। तो देखिए, एक जीव है, दो पैदा कर रहा है, 2 क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है। इनको डॉटर सेल हालांकि बोला जाता है, इनको डॉटर सेल बोला जाता है, ठीक है। ये अमीबा है और अमीबा का वो क्या है? बच्चे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आप दोनों चीजें क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि सेम टाइम में ही हो रहा, ग्रोथ भी हुआ, रिप्रोडक्शन भी हुआ, दोनों एक साथ ही हो गया, ठीक है। तो ये बातें था बच्चा लोग, इनको आप ये वाला यहाँ पे रिप्रोडक्शन के केस में आप 2 बातें याद रखिएगा कि ये एक नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। दूसरा बात, ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन दोनों सेम टाइम में होता है। किसमें? कौन सा जीव में? तो एक कोशिकीय जीवों में होता है। अब आप एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण बहुत सारा जानते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो 11th क्लास में बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो का या इस एजुकेशन का फायदा उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।